हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल फंक्शंस। तो बच्चों हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या क्या टॉपिक कवर किए थे। तो हमने देखा था रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, तो कैसे सेट हैं बच्चों? तो नॉन एम्प्टी सेट हैं। कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट। तो इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है बच्चों, उसे बोलते थे रिलेशन। तो यानी रिलेशन क्या था कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। ठीक है, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी हमारा क्या था, सबसेट था, उसे हमने बच्चों रिलेशन बोला था। अब वो रिलेशन फंक्शन कब था? जब मैंने बताया था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी उसके सारे एलिमेंट्स उससे क्या होने चाहिए? एसोसिएट हों। फिर दूसरी बात बताई थी, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि जो भी एलिमेंट इसका एसोसिएट हो रहा है वो बिल्कुल यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए बच्चों? एसोसिएट हो, तब अब वो रिलेशन फंक्शन होता है। क्लियर है इतनी बात? अब जो हमारे ए और बी यानी कि डोमेन और कोडोमेन हमारी थी, अगर ए और बी आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि हमारे ए एंड बी बोथ आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, अगर ए और बी दोनों के दोनों सबसेट हों रियल नंबर के, तो बच्चों हम इस फंक्शन को बोलते हैं रियल फंक्शन। तो क्लियर होगी इतनी बात कि अगर डोमेन और कोडोमेन या ए और बी हमारे सबसेट हैं किसके? रियल नंबर के। किसके बच्चों? ये आर रिलेशन नहीं है, इट्स रियल नंबर। अगर रियल नंबर्स के क्या हैं? सबसेट हैं, तो बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे? रियल फंक्शन। क्लियर है इतनी बात? अब क्योंकि हमारे ए और बी के अगर हम देखें तो सबसेट्स कितने होंगे? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं। तो बच्चों हम इसलिए क्या करते हैं, इन रियल फंक्शंस को जर्नल एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। किसकी फॉर्म में? जर्नल एक्सप्रेशन की फॉर्म में। जैसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। और भी बच्चों बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे लिख देते हैं x प्लस 1 x माइनस 1, यानी कि बच्चों हम इन रियल फंक्शंस को जर्नल एक्सप्रेशन में कर दिया हमने। ये जर्नल हो गया, आप x की वैल्यू डालो, आपको कुछ भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। हमने इसमें मेंशन नहीं किया है डोमेन और कोडोमेन को। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि डोमेन और कोडोमेन के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं इस रियल के, इसलिए हम क्या करते हैं, इन रियल फंक्शंस को जर्नल फॉर्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। किसकी फॉर्म में? जनरल फॉर्मूले। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और फिर मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। हमें इक्वेशन दी और एक्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है बच्चों, देखो जब भी आपको ऐसे लिखा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जहां पर भी x है उसकी जगह आपको क्या रखना है? 2x प्लस 1। चलो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1, तो आपको करना क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, जहां पर भी बच्चों आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह आप क्या रख दो? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 2x प्लस 1 प्लस 4। कोई दिक्कत? चलो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 6x माइनस 3 प्लस 4। क्लियर है? अब देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखो 4 से 4 तो हमारा कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर, 6 में से 4 गए माइनस 2x, 3 में से 1 गए 2। क्लियर है? इनको एक तरफ ले आते हैं, 4 में से जाएंगे तो कितना बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
3 2 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 हो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन? तो बिल्कुल 3x कॉमन है। इन दोनों में से कुछ कॉमन? हाँ जी बिल्कुल कॉमन है। तो x प्लस 1 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब हम इसको अगर रखें तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू बच्चों आ गई। कोई दिक्कत वाली बात? बहुत आसान था। बस आपको क्या रखना है, जब भी यहाँ जो भी वैल्यू दी है समझ लो उस वैल्यू को x की जगह आपको रखना है। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको नोट करो बच्चों। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, तो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको ऐसा ही दिया हुआ है। क्या कह रहा है? इफ fx इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर, fx इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस b का होल स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें निकालना है f ऑफ a प्लस b। तो जहां पर भी x है उसकी जगह आप क्या रख दो? a प्लस b रख दो। जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह आप क्या रख दो? a प्लस b रख दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या आ गया? b स्क्वायर a स्क्वायर। कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? fx इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1 देन शो दैट। तो देखो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो fx है वो कितना है? 1/2x प्लस 1, और आपको निकालना क्या है? f ऑफ fx। तो सबसे पहले तो fx की वैल्यू रखो, f ऑफ 2x प्लस 1। मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको वैल्यू निकालनी है तो जो भी ये वैल्यू है उसको x की जगह रख दो। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई रखते हैं। जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह ये पूरा आप रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 2। हमें रखना क्या है? x की जगह रखना है 1/2x प्लस 1 प्लस 1। कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई एलसीएम ले सकते हो। 2 × 1 2, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1/2x प्लस 1, इसको ऊपर भेज दो। तो 2x प्लस 1/2x प्लस 3। क्लियर है? कितना आसान था। सबसे पहले हमने क्या करा? fx की वैल्यू रखी, फिर उसके बाद जहां पर भी x था उसकी जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब x को हटाया इसको रख दिया। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई एक बार अपना फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ बिल्कुल देखो ऐसा है। आपको क्या करना है? सबसे पहले fx की वैल्यू रखो, फिर जहां पर भी x नजर आ रहा है उसकी जगह ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यानी कि fx इज इक्वल टू x माइनस 1/x प्लस 1। हमें निकालना है f ऑफ fx। तो मैंने सबसे पहले fx की वैल्यू रखी, तो f ऑफ x माइनस 1/x प्लस 1। क्लियर है? अब क्या करूंगा? जहां जहां पर भी x नजर आ रहा है उसकी जगह इसे रख दूंगा पूरे को। चलो भाई x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1, x माइनस 1x प्लस 1 प्लस 1। समझ में आ गया ना? जहां पर भी x है उसकी जगह इसको रख दो। एलसीएम लो फटाफट। तो कितना आता है? x माइनस 1 माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x माइनस माइनस ये भी हो जाएगा x प्लस 1। अब आप इसमें एलसीएम लो, तो x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों? और तो हमारा 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ x से x कैंसिल हो रहा है। क्या बच गया? -2/2x, 2 से 2 कैंसिल, -1/x आ गया। कितना आसान था। चलो भाई फिफ्थ करते हैं, फटाफट इसे नोट करो बच्चों। देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है।
अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो fx आपको दिया हुआ है कितना है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो सबसे पहले आप x की जगह 2x रखो, x की जगह क्या रख दो 2x, चलो रख दिया। 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब आप क्या करो, इस चीज को देखो जो ये है, तो आपको क्या करना है, जहां पर भी fx है वहां पर fx की वैल्यू रख दो। जो इसकी राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास 3fx प्लस 1 fx प्लस 3। आप क्या करो, जहां पर भी fx है दिखाई दे रहा है तुरंत fx की वैल्यू को रख दो, x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई एलसीएम लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 3x माइनस 3 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। इसमें भी एलसीएम लेते हैं, 3x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। कुछ नहीं करा, इसमें एलसीएम ले लिया और इससे ये कैंसिल हो गया। और देखो कितना आता है ऊपर बच्चों, ऊपर आ रहा है 3x और x हो गए 4x माइनस 2, नीचे हो गए 4x प्लस 2। तो क्या कुछ कॉमन है? हाँ जी बिल्कुल, 2 कॉमन है, तो 2x माइनस 1 2x प्लस 1। क्या ये दोनों वही आ गए? कितना आसान है, बस आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसमें आपको x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देनी है और बाकी तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। फटाफट लिखो, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दिया हुआ है fx इजिकल टू 1/1 माइनस x और हमें 2 बार fx रखना है। चलो एक एक करके रखते हैं। सबसे पहले x की जगह मैंने fx रख दिया, यानी कि जहां पर भी x था, जहां पर भी x था उसकी जगह जब हम fx रखेंगे तो कितना आएगा, 1/1 माइनस x, यही तो होगा। चलो भाई एलसीएम लो, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, तो आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, f ऑफ fx। चलो भाई एक बार और, जहां पर भी x है उसकी जगह इस पूरे को रख दो, एक बार और रखो। चलो भाई बच्चों रखते हैं, जहां पर भी x नजर आए उसकी जगह उठा के इसे रखो, 1/1 माइनस एक्स। एलसीएम लो, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर दिस, कैंसिल, 1 से 1 माइनस से माइनस। तो क्या वैल्यू आ गई बच्चों, x। और यही हमें क्या करना था, लाना था। क्लियर है, बहुत आसान है, बस आपको 2 बार रखना है। क्लियर। चलो भाई अब देखते हैं बच्चों 7 क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है आप उसकी जगह क्या पुट कर दो, तो आप उसकी जगह क्या रखो, 1/x। चलो भाई रखते हैं, तो fx तो हमारे पास है x की क्यूब और कितना है माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। चलो भाई जहां भी x था उसकी जगह 1/x रख दिया, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। दोनों को ऐड कर देते हैं, fx प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। बहुत आसान है, बस क्या करना था, जहां भी x था उसकी जगह आपको 1 अपॉन एक्स रखना है और दोनों को ऐड कर देना है। चलो बच्चों देखते हैं फिर 8th क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th बच्चों, और ये नहीं कि हार्ड है, आसान है बिल्कुल। बस आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना क्योंकि ये अगले 2-3 क्वेश्चनों में यूज़ होगा। अब देखो बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हों तो सबसे पहला काम होता है कि आप x की जगह 1/x रखें। जहां पर आपको fx और f ऑफ 1/x दोनों अवेलेबल हो, तो आपको जब कभी fx निकालना है तो आप x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/x। चलो भाई करते हैं, a fx b f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। ये हमें दिया हुआ है और बच्चों हमसे इसमें ये पूछा है कि fx क्या होगा। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है बच्चों, fx की।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर भी x था उसकी जगह हम क्या रख देंगे, तो 1/x को हम रख देंगे। जब इसकी जगह 1/x रखेंगे तो x कहाँ हो जाएगा, ऊपर, तो यह आ जाएगा ये। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब बच्चों देखो क्या करो, अब ये दो इक्वेशन है, आप इन दोनों इक्वेशन को एक बार तो ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या बनता है। अगर जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो a fx प्लस a 1/x b 1/x प्लस fx इज इक्वल टू 1/x प्लस x माइनस 10। क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या करा, इसमें x की जगह 1/x को रखा और दोनों को बच्चों क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो भाई, अब देखो a कॉमन है तो यहाँ से आ जाएगा fx प्लस f ऑफ 1/x आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन, यस b, तो आ जाएगा fx f ऑफ 1/x इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 10x अपॉन x। क्या कुछ कॉमन है, यस, fx f ऑफ 1/x और a प्लस b। क्लियर है, पूरे में से इसको कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 10x अपॉन x। इस a प्लस b को बच्चों इधर भेज दो, तो fx f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन x a प्लस b। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों, अब अगर आप इन दोनों को माइनस करो, एक बार ऐड कर रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो a ऑफ fx a ऑफ 1/x b f ऑफ 1/x माइनस b fx इज इक्वल टू, देखो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/x माइनस x। क्लियर है। इसमें से कुछ कॉमन, तो यस, हमारा कॉमन आ गया a। आप इसमें से माइनस का b कॉमन ले लो ताकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे बच्चों बन सकें। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। एलसीएम चाहो तो ले सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। क्लियर है। ऐसा मैंने इसलिए किया, देखो बच्चों, एक इक्वेशन में fx प्लस f 1/x में बना लूंगा और एक माइनस में, और दोनों को जब ऐड करूंगा तो f ऑफ 1/x कट जाएगा। तो इस पूरे में से आप कॉमन ले लो इसको, तो क्या बचेगा, a माइनस b इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। a माइनस b को नीचे फेंक दो, तो f ऑफ x f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x a माइनस b। क्लियर है। अब इसको और इसको ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि अगर इनको आप ऐड करोगे तो आपका f ऑफ x आ जाएगा। चलो भाई, देखते हैं ऐड करने के बाद क्या आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, आ गया 2 ऑफ fx 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x x a प्लस b 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x a माइनस b। क्लियर है इतनी बात। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। फटाफट इसको नोट करो, देखो कोई दिक्कत तो नहीं। बस हमने क्या करा, एक बार x की जगह 1/x रखा, दो इक्वेशन बनी, दोनों को एक बार ऐड किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो भाई, अब देखो, अभी इस इक्वेशन को बस थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 2fx। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई मैंने a माइनस बी में करी, तो कितना आएगा, a माइनस बी। अब किस में करी, x स्क्वायर में, तो कितना आएगा, a माइनस बी। फिर किस में करी, 10x में, इतना आ गया। अब हम a प्लस b की मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस बी। क्लियर है। चलो भाई, अब देखो, ये b से b कैंसिल, a और a हो गया 2a। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर इसमें से और इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, a माइनस बी, माइनस साइन है तो माइनस a माइनस b। कोई दिक्कत, a से a कैंसिल, क्या बचा, 10x
ए माइनस बी अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। चाहो तो आप ऊपर से देखो भाई, ये v और b हो गए माइनस के 2b एक्स स्क्वायर। क्या कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा है? तो बिल्कुल आप 2 कॉमन ले सकते हो बच्चों ऊपर से, ताकि इस 2 से 2 को काट सकें। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो आएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर 5x a माइनस बी अपॉन x, 2 से 2 काट दिया, x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया? fx। कोई दिक्कत इसमें? फटाफट नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 1 f ऑफ हमें कितनी बार निकालना है बच्चों? 19। चलो भाई पहले निकाल के देखते हैं। अगर मैं x की जगह fx रख दूं, यानी कि जहां पर भी x है उसकी जगह यही रख दूं, तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर x माइनस 1 और x की जगह x ओवर x माइनस 1। एलसीएम आप ले सकते हो, तो x ओवर x माइनस 1 x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस x प्लस 1। अब देखो इससे ये कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा? x। अब हमारे पास f ऑफ x आ गया x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार x की जगह फिर से fx रख रहा हूँ। चलो भाई अब 2 बार हो गया। तो अब जब इसमें रखेंगे तो वापिस अब वही चीज़ आ जाएगी, यानी कि मैंने एक बार था उसमें एक बार रखा तो ये आया, यानी कि दूसरी बार में ये आता है, तीसरी बार में ये, यानी कि जो ओड नंबर है उस ओड नंबर में तो ये आ रहा है और इवन नंबर में सेकंड टाइम में ये आ रहा है। भाई देखो सेकंड में ये आ रहा, थर्ड में ये, फिर फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये, सिक्स्थ में ये, सेवन्थ में ये, एट्थ में ये, नाइन्थ में ये, 10th 11th 12th 13 14 15 16 17 18th 19। तो कौन सा आ गया? सिंपल सी बात है, मतलब एक बार रखते हैं तो x आता है, x में ये रखेंगे तो फिर से आ जाएगा, बार बार ऐसे दूसरे में आते चले जाएंगे। तो जब 19 बार रखेंगे तो वापस यही आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। तो बच्चों 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। देखो भाई बस फर्क ये है कि यहाँ पर x प्लस 1 है और वहाँ पर होता था x। मैंने आपको बताया था कि अगर f ऑफ x और f ऑफ 1/x दोनों हो तो आप x की जगह 1/x रख दो। तो यहाँ पर क्या करोगे, x प्लस 1 की जगह 1/x प्लस 1 रखोगे। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं? मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जहां पर भी x प्लस 1 है उसकी जगह बच्चों मैं 1/x प्लस 1 लिख रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 1। क्लियर है? अब ये दूसरी इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करें, किसी एक को तो काटना ही है, तो आप इसमें a से मल्टीप्लाई करो और इसमें b से। तो फर्स्ट में अगर मैं बच्चों a से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? चलो भाई देखते हैं। इसमें a से मल्टीप्लाई कर दी इस पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर, इसमें हो गया ab और ये हो गया ax। दूसरी इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दी तो देखो बच्चों क्या आता है, b स्क्वायर f ऑफ x प्लस 1 b ओवर x प्लस 1 माइनस b। क्लियर है? अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 प्लस, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर एफ एक्स प्लस 1 b स्क्वायर एफ एक्स प्लस 1 ax माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी। इस पूरे में से आपका जो है f ऑफ x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें, बच जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा ax माइनस बी ओवर x प्लस 1 प्लस बी। अब देखो बच्चों, आपको निकालना है f ऑफ 1, तो आप क्या करो, जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह 0 रख दो, तभी तो f ऑफ 1 बनेगा। तो आप क्या करो, x की जगह 0 रखो, तो देखो क्या बनता है, f ऑफ 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो गया, यहाँ 0 रखा तो क्या बचा, माइनस बी प्लस बी, तो ये आ गया 0। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। कोई दिक्कत? क्लियर है? बस दिमाग में ये रखना है, जहां पर भी हमारे पास एफ एक्स प्लस 1 था उसकी जगह 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रखा, एक इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई करी, दूसरे में b से, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और f ऑफ x निकाल दिया। अब बस ये था कि हमें
करना क्या था, निकालना था f(1), तो x की जगह 0 पुट कर दिया। क्लियर है इतनी बात। अब देखो 3 बातें और बच्चों आपको याद रखनी है। क्या है 3 इंपॉर्टेंट बातें, नोट कर लिया होगा आपने। देखो कि कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं कि अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो यही फंक्शन होगा, ऐसे कुछ हमें दिए होते हैं। चलो भाई उनको भी अगर देखें तो क्या हैं ये 3 बातें। तो पहला बच्चों ये याद रखना है कि जब कभी भी f(x) प्लस f(1/x) इजिकल टू दिया हुआ है f(x) और f(1/x), बस ये ध्यान रखना है कि x 0 ना हो। तो ये बच्चों तभी होगा जब आपका f(x) 1 प्लस माइनस x की पावर n हो। याद रखना ये। सेकंड बात क्या याद रखनी है कि जब कभी भी आपको f(x) प्लस y दिया हुआ है और f(x) प्लस f(y)i, तो ये तभी होगा जब आपका f(x) x इंटू f(1) है। ध्यान रखना ये बात। यानी कि ये रिलेशन है तो आपका f(x) ये होगा, और ये कंडीशन है तो आपका f(x) इजिकल टू x ऑफ f(1) होगा, और यहाँ पर x और y बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर को। तीसरी बात आपको बच्चों क्या याद रखनी है कि अगर f(x) प्लस y है और वो f(x) इंटू f(y) है, तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा f(x) वो होगा f(1) की पावर x, और x और y आपके बिलोंग्स करेंगे r को। तो ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। जब कभी भी ऐसे रिलेशन हो तो f(x) आपका ऐसे होगा। तो बच्चों इस क्लास में हमने रियल वैल्यू फंक्शन देखा, फिर ये देखा कि उसको किस तरह से हम जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे बच्चों, और ये 3 बातें हमने याद रखी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।